दोस्तों, ये कहानी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव अमनपुर की है। अमनपुर एक शांत और सुंदर गांव था, जहां हर व्यक्ति मेहनती था। गांव में हरियाली और खेतों की खुशबू चारों ओर फैली रहती थी। लेकिन यहां की एक समस्या थी। यह गांव संसाधनों और आधुनिक सुविधाओं से वंचित था। स्कूल, अस्पताल और सड़कें लगभग ना के बराबर थीं। अमनपुर के लोग मानते थे कि यह उनकी नियति है। लेकिन एक छोटा लड़का, अर्जुन, इस सोच को बदलना चाहता था। उसकी आंखों में सपने थे और दिल में जुनून। अर्जुन को गांव के पुराने पेड़ के नीचे बैठकर किताब पढ़ते देखना आम बात थी। वह हमेशा सोचता कि वह क्या कर सकता है ताकि अमनपुर की हालत बदल सके। यहीं से उसकी यात्रा शुरू हुई और उसने अपने सपनों की दिशा में पहला कदम उठाया। अर्जुन का सपना था कि वह बड़ा होकर आईएएस अधिकारी बने और अपने गांव की हालत सुधारे। उसने कई बार अपने दोस्तों और मां से कहा, एक दिन मैं अमनपुर को ऐसा गांव बनाऊंगा कि हर कोई इसकी मिसाल देगा। उसकी मां उसकी बातें सुन मुस्कुरातीं और कहतीं, बेटा, अगर मेहनत और ईमानदारी से सपना देखा जाए तो वह सच जरूर होता है। अर्जुन की मां ने अपने बेटे को हर तरह से प्रेरित किया। वह गांव के छोटे स्कूल में पढ़ाई करता, लेकिन वहां साधन सीमित थे। अर्जुन को पढ़ाई के लिए दूसरे गांव से किताबें उधार लेनी पड़ती थीं। लेकिन उसके सपनों का जादू ऐसा था कि हर मुश्किल आसान लगती। अर्जुन के घर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। उसके पिता का देहांत तब हुआ था जब वह सिर्फ 7 साल का था। उसकी मां गांव के बच्चों को पढ़ाकर जैसे तैसे घर चलाती थीं। अर्जुन भी खाली समय में खेतों में काम करता ताकि अपनी मां की मदद कर सके। हर सुबह सूरज उगने से पहले अर्जुन खेत में काम करता और फिर स्कूल जाता। वह हमेशा अपने दोस्तों से कहता, गरीबी हमारा आज है, लेकिन अगर हम पढ़ाई करेंगे तो हमारा कल बदलेगा। उसके दोस्तों को उसकी बातें समझ नहीं आतीं, लेकिन वे उसकी मेहनत देखकर प्रेरित होते थे। अर्जुन की मां ने हमेशा उसे सिखाया कि जीवन में संघर्ष सबसे बड़ा शिक्षक है। वह खुद हर दिन कई चुनौतियों का सामना करती थीं, लेकिन कभी हार नहीं मानती थीं। एक दिन उन्होंने अर्जुन से कहा, बेटा, अगर तुम्हारा सपना बड़ा है तो तुम्हें हर मुश्किल को पार करना होगा। डरना नहीं, बल्कि हर चुनौती का सामना करना। यह शब्द अर्जुन के लिए मंत्र बन गए। उसने तय किया कि वह किसी भी हालत में अपने सपने को पूरा करेगा। उसके पास संसाधन नहीं थे, लेकिन उसके पास आत्मविश्वास और मां का साथ था। अर्जुन ने गांव के साधारण स्कूल में असाधारण प्रदर्शन करना शुरू किया। उसके शिक्षक उसकी मेहनत और लगन से बहुत प्रभावित थे। वह हर विषय में सबसे अच्छा प्रदर्शन करता। उसकी दोस्ती बच्चों के एक छोटे से समूह से थी जो हमेशा उसके साथ रहते। उसके दोस्तों में से एक दिन किसी ने उसे बताया कि पास के जंगल में कुछ अजीब घटनाएं हो रही हैं। अर्जुन ने पहले इस बात को नजरअंदाज किया, लेकिन जब पूरे गांव में यह अफवाह फैल गई तो उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। गांव में यह बात फैल रही थी कि जंगल के पास की पुरानी हवेली से अजीब अजीब आवाजें आती हैं। कुछ लोग कहते थे कि वहां खजाना छुपा है, तो कुछ का मानना था कि वहां भूत रहते हैं। अर्जुन के दोस्त इसे लेकर बहुत उत्सुक थे। चलो अर्जुन, एक बार उस हवेली में चलकर देखते हैं, शायद हमें कुछ अनोखा मिले, एक दोस्त ने कहा। अर्जुन को पहले यह विचार बचकाना लगा, लेकिन बाद में उसने सोचा कि शायद वहां कोई ऐसी चीज हो जो उसके गांव की मदद कर सके। अर्जुन और उसके दोस्तों ने तय किया कि वे एक रात जंगल में जाकर उस हवेली का रहस्य जानेंगे। अर्जुन ने कहा, हमें बहुत सतर्क रहना होगा। अगर यह खजाने की बात सच है तो हमें इसे सही हाथों तक पहुंचाना चाहिए। रात का समय आया और बच्चों की टोली ने मशाल और कुछ खाने पीने का सामान लेकर जंगल की ओर रुख किया। रास्ता डरावना था, लेकिन अर्जुन की हिम्मत और नेतृत्व ने सभी को शांत रखा। जंगल के बीचों बीच वह पुरानी हवेली खड़ी थी। उसकी दीवारें टूटी हुई थीं और छत से जगह जगह पौधे उग आए थे। अर्जुन और उसके दोस्तों ने हवेली के अंदर प्रवेश किया। अचानक उन्हें एक संदूक दिखाई दिया। संदूक को खोलते ही उन्हें एक पुराना नक्शा और दस्तावेज मिले। दस्तावेजों पर धूल जमी थी, लेकिन उन पर कुछ लिखा था। अर्जुन ने दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ना शुरू किया। यह दस्तावेज गांव के भविष्य को बदल सकते थे। दस्तावेजों में लिखा था
कि गांव की जमीन पर कुछ भ्रष्ट लोगों ने कब्जा कर लिया है। यह जमीन सरकारी योजनाओं के तहत गांव के विकास के लिए थी, लेकिन इसे दबंगों ने हड़प लिया था। दस्तावेज यह भी बताते थे कि इसे कैसे वापस पाया जा सकता है। अर्जुन ने कहा, यह दस्तावेज गांव को बचा सकते हैं। हमें इन्हें सही जगह पहुंचाना होगा, लेकिन यह आसान नहीं होगा, क्योंकि अगर किसी को पता चला तो वे हमें रोकने की कोशिश करेंगे। संदूक में मिले नक्शे ने बच्चों को और भी उत्साहित कर दिया। नक्शा गांव के एक पुराने कुएं की ओर इशारा कर रहा था। अर्जुन ने कहा, शायद इस नक्शे के जरिए हमें और भी सबूत मिले जो इन दस्तावेजों को मजबूत कर सकें। अर्जुन और उसकी टोली ने तय किया कि वे अगले दिन उस कुएं के पास जाएंगे और वहां छिपे राज्य का पता लगाएंगे। बच्चों को यह नहीं पता था कि यह यात्रा उनकी जिंदगी बदलने वाली है। अर्जुन और उसकी टोली ने दस्तावेजों और नक्शे को सुरक्षित रखा और अगले दिन पुराने कुएं की ओर बढ़ने की योजना बनाई। लेकिन गांव के दबंगों ने हवेली की घटना के बारे में कुछ सुन लिया था। उन्होंने अर्जुन और उसके दोस्तों की गतिविधियों पर नजर रखना शुरू कर दिया। दबंगों के पास धन और ताकत थी। उन्होंने गांव में डर का माहौल बना रखा था। अर्जुन को अंदेशा था कि अगर दबंगों को दस्तावेजों के बारे में पता चला तो वे उसे हासिल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अर्जुन ने ठान लिया था कि वह डर कर पीछे नहीं हटेगा। अर्जुन ने अपनी टोली को सावधान किया और उन्हें समझाया कि यह यात्रा कितनी खतरनाक हो सकती है। हम केवल सही काम कर रहे हैं, अर्जुन ने कहा, लेकिन हमें सतर्क रहना होगा। उसने दस्तावेजों की एक कॉपी बना ली और उन्हें एक सुरक्षित जगह पर छिपा दिया। उसके नेतृत्व में बच्चों ने एक योजना बनाई। वे रात के समय ही कुएं तक जाएंगे ताकि दबंगों की नजरों से बच सकें। अर्जुन की योजना बच्चों की टोली में उत्साह और आत्मविश्वास भर रही थी। कुएं पर पहुंचकर अर्जुन और उसके दोस्तों ने नक्शे के निशान का पीछा किया। नक्शे में बताया गया स्थान कुएं के पास ही एक गुफा की ओर इशारा कर रहा था। गुफा के अंदर उन्होंने कुछ और दस्तावेज और पुराने सरकारी सील वाले फाइलें पाईं। इन फाइलों में स्पष्ट रूप से बताया गया था कि अमनपुर की जमीन का इस्तेमाल स्कूल, अस्पताल और अन्य विकास योजनाओं के लिए होना था, लेकिन गांव के दबंगों ने इसे अपने कब्जे में ले लिया था। यह सबूत बेहद अहम थे। अर्जुन ने कहा, अब हमारे पास पूरा सच है, हमें इसे कलेक्टर तक पहुंचाना होगा। गुफा में अर्जुन को एक पुरानी डायरी मिली। यह डायरी एक आईएएस अधिकारी की थी जो वर्षों पहले इस गांव में तैनात थे। डायरी में लिखा था कि उन्होंने भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की थी, लेकिन अचानक उनकी मौत हो गई। डायरी में लिखा था, मैं चाहता हूं कि जो भी यह दस्तावेज पढ़े वह अमनपुर को न्याय दिलाने में मदद करे। यह मेरी अंतिम इच्छा है। अर्जुन ने उस अधिकारी की कहानी को पढ़कर खुद को और भी प्रेरित महसूस किया। उसने तय किया कि वह उस अधिकारी के अधूरे सपने को पूरा करेगा। अर्जुन अब पूरी सच्चाई जान चुका था। उसे यह भी पता था कि गांव की जमीन का दुरुपयोग क्यों और कैसे हुआ था, लेकिन उसके पास एक बड़ी चुनौती थी। इन सबूतों को सही जगह तक कैसे पहुंचाया जाए। गांव के दबंग अब शक कर रहे थे और अर्जुन की टोली का पीछा कर रहे थे। अर्जुन ने कहा, हमें बेहद सावधानी से काम करना होगा। अगर ये दस्तावेज दबंगों के हाथ लग गए तो सब खत्म हो जाएगा। अर्जुन और उसकी टोली ने मिलकर दस्तावेजों को सुरक्षित तरीके से कलेक्टर ऑफिस पहुंचाने की योजना बनाई। उन्होंने दस्तावेजों को 3 हिस्सों में बांटा और 3 अलग-अलग रास्तों से जाने का फैसला किया। अगर हम साथ चलेंगे तो दबंग हमें पकड़ सकते हैं, अर्जुन ने समझाया। लेकिन अगर हम अलग-अलग रास्ते लेंगे तो हमारे पास ज्यादा मौका होगा कि इनमें से कोई एक दस्तावेज कलेक्टर तक पहुंचा दे। बच्चों ने टीम वर्क का अद्भुत उदाहरण पेश किया। अलग-अलग रास्तों पर चलते हुए बच्चों को डर का सामना करना पड़ा। दबंगों ने उनके पीछे अपने आदमी भेज दिए थे। अर्जुन ने अपने हिस्से के दस्तावेज को अपने कपड़ों में छिपा लिया और खेतों के रास्ते कलेक्टर ऑफिस की ओर बढ़ा। हर कदम पर खतरा था, लेकिन अर्जुन ने अपना साहस बनाए रखा। उसने खुद से कहा, अगर मैं डर गया तो सब खत्म हो जाएगा। मुझे अपनी मां और गांव के भविष्य के लिए यह करना ही होगा। अर्जुन कलेक्टर ऑफिस के पास पहुंचने ही वाला था
कि दबंगों ने उसे घेर लिया। उन्होंने अर्जुन से दस्तावेज छीनने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन ने चतुराई से उन्हें एक झूठी दिशा में भेज दिया। अर्जुन ने पास की पुलिस चौकी में जाकर मदद मांगी। पुलिस ने कलेक्टर को सूचित किया और अर्जुन ने दस्तावेज उन्हें सौंप दिए। यह आपके गांव के भविष्य को बचाने के लिए जरूरी है, कलेक्टर ने कहा। कलेक्टर ने दस्तावेजों को सुरक्षित रखने और उनकी जांच कराने का आश्वासन दिया। अर्जुन ने राहत की सांस ली, लेकिन उसे अभी भी अपने दोस्तों की चिंता थी। वे अलग अलग रास्तों पर थे और अर्जुन को नहीं पता था कि वे सुरक्षित हैं या नहीं। अर्जुन ने पुलिस को अपने दोस्तों को ढूंढने में मदद करने के लिए कहा। रात का यह सफर बच्चों के लिए खतरनाक था, लेकिन उनकी हिम्मत और टीम वर्क ने उन्हें सुरक्षित रखा। अर्जुन और उसकी टोली ने जो साहस और संघर्ष दिखाया, वह पूरे गांव के लिए एक मिसाल बन गया। दस्तावेज कलेक्टर तक पहुंचने के बाद दबंगों को गिरफ्तार कर लिया गया और गांव की जमीन को वापस पाने की प्रक्रिया शुरू हो गई। गांव वालों ने अर्जुन और उसकी टोली को धन्यवाद दिया। अर्जुन ने कहा, यह सिर्फ मेरी जीत नहीं है, यह हमारे गांव की जीत है। अगर हम सब साथ मिलकर काम करें तो हम हर मुश्किल को हरा सकते हैं। कलेक्टर ने दस्तावेजों की गहन जांच करवाई और पाया कि गांव की जमीन पर भ्रष्टाचारियों ने फर्जी दस्तावेजों के जरिए कब्जा किया था। कलेक्टर ने तुरंत पुलिस को कार्रवाई करने का आदेश दिया। गांव के दबंगों को गिरफ्तार कर लिया गया। उनके खिलाफ ठोस सबूत होने के कारण वे अपना बचाव नहीं कर सके। गांव वालों को पहली बार ऐसा लगा कि न्याय सच में संभव है। अर्जुन और उसकी टोली की बहादुरी पूरे गांव में चर्चा का विषय बन गई। गांव के लोगों को जैसे ही पता चला कि उनकी जमीन वापस मिल रही है, वहां खुशी की लहर दौड़ गई। लोग अर्जुन और उसके दोस्तों की तारीफ करने लगे। गांव के बुजुर्गों ने कहा, इतनी छोटी उम्र में अर्जुन ने जो किया है, वह हम सबके लिए प्रेरणा है। अर्जुन को देखकर गांव के बच्चों को भी महसूस हुआ कि अगर वह पढ़ाई और मेहनत के बल पर इतना बड़ा काम कर सकता है, तो वे भी अपने जीवन में कुछ बड़ा कर सकते हैं। अर्जुन अब गांव का हीरो बन गया था। हर कोई उसकी तारीफ कर रहा था। कलेक्टर ने उसे अपने ऑफिस बुलाया और कहा, तुमने जो किया वह एक मिसाल है। अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो हमें बताना। अर्जुन ने कलेक्टर से कहा, मुझे सिर्फ इतना चाहिए कि हमारे गांव में एक अच्छा स्कूल और लाइब्रेरी बनाई जाए, ताकि और बच्चे भी पढ़ाई कर सकें और अपने सपने पूरे कर सकें। कलेक्टर ने उसे भरोसा दिलाया कि यह जरूर होगा। अर्जुन की कहानी ने पूरे गांव में एक नई ऊर्जा भर दी। अब बच्चे पढ़ाई को लेकर पहले से ज्यादा गंभीर हो गए। अर्जुन ने अपनी टोली के साथ मिलकर गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। उसने अपने दोस्तों से कहा, हमने जो कुछ किया वह शुरुआत है। अगर हम सब मिलकर मेहनत करेंगे तो हमारे गांव का भविष्य और भी उज्जवल होगा। अर्जुन की इस पहल ने गांव में शिक्षा की एक नई लहर शुरू कर दी। अर्जुन ने अपने सपने को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करना शुरू कर दिया। उसने आईएएस परीक्षा की तैयारी के लिए किताबें उधार लीं और गांव के बाहर कोचिंग क्लास में जाने के लिए मजदूरी भी की। गांव के लोग उसकी मदद करने लगे। किसी ने उसे किताबें दीं तो किसी ने आर्थिक सहायता की। अर्जुन का जुनून और समर्पण देखकर हर कोई प्रेरित हो रहा था। वह दिन रात मेहनत कर रहा था, क्योंकि उसे पता था कि यह उसका आखिरी मौका हो सकता है। अर्जुन ने कड़ी मेहनत के बल पर आईएएस परीक्षा पास कर ली। जब उसका चयन हुआ तो पूरे गांव में जश्न का माहौल था। गांव वालों ने मिलकर उसके सम्मान में एक बड़ा आयोजन किया। अर्जुन ने कहा, यह सफलता मेरी अकेली नहीं है, इसमें आप सबका साथ है। अगर गांव मुझे प्रेरित न करता तो शायद मैं यहां तक नहीं पहुंच पाता। उसकी इस बात ने सबके दिलों को छू लिया। अर्जुन अब आईएएस अधिकारी बन चुका था। उसकी पहली पोस्टिंग शहर में हुई, लेकिन उसने कलेक्टर से अनुरोध किया कि उसे अमनपुर भेजा जाए। मैं अपने गांव की सेवा करना चाहता हूं, उसने कहा। कलेक्टर ने उसकी बात मान ली और अर्जुन को अमनपुर का विकास अधिकारी बना दिया। उसने गांव में स्कूल, अस्पताल और सड़कें बनाने के काम को प्राथमिकता दी। अर्जुन ने गांव लौटकर शिक्षा और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया। उसने गांव में एक बड़ी लाइब्रेरी और एक आधुनिक स्कूल बनवाया। इसके अलावा
उसने गांव में बिजली और पानी की समस्या को भी हल किया। गांव के लोगों ने कहा, हमने कभी नहीं सोचा था कि हमारा गांव इतना बदल सकता है। यह सब अर्जुन की वजह से हुआ है। अर्जुन ने कहा, यह मेरी जिम्मेदारी थी। मेरे सपनों की शुरुआत यहीं से हुई थी। अर्जुन के प्रयासों ने अमनपुर को एक आदर्श गांव बना दिया। अब हर बच्चा स्कूल जाता था और लोग खुशहाल जीवन जी रहे थे। अमनपुर को राज्य सरकार ने सर्वश्रेष्ठ गांव का पुरस्कार भी दिया। अर्जुन ने कहा, अगर हम सभी मिलकर काम करें तो कुछ भी असंभव नहीं है। हमारा गांव एक उदाहरण है कि मेहनत और ईमानदारी से सब कुछ बदला जा सकता है। अर्जुन और उसकी टोली की कहानी अब एक प्रेरणा बन चुकी थी। बच्चों के साहस और अर्जुन की मेहनत ने पूरे देश को दिखा दिया कि बदलाव संभव है। आज भी अमनपुर के लोग अर्जुन की कहानी बच्चों को सुनाते हैं। ये कहानी उन्हें सिखाती है कि अगर सपने बड़े हैं और मेहनत सच्ची है तो किसी भी मुश्किल को हराया जा सकता है। अर्जुन का नाम अब अमनपुर की मिट्टी में हमेशा के लिए अमर हो गया।